So we have a question here that if 3x plus y plus 5z is less than 34, where x, y, z are distinct prime numbers, then how many distinct value of z can be assumed? तो एक इक्वेशन दे रखा है और x, y, z तीन वेरिएबल दे रखे हैं और इनकी क्या होंगी, जो वैल्यूज हैं इनकी वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के फॉर्मेट में है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे मैं कोई भी लार्जेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि किसी भी वैल्यू को अप्लाई करेंगे, अगर मैं जैसे 31 मैंने ले लिया और मैं किसी वेरिएबल में अप्लाई करता हूँ तो 34 से ज्यादा रिजल्ट ही आएगा, इसलिए हम लीस्ट प्राइम नंबर ही लेके स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लीस्ट है 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखो इसके बाद 11 में प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि 11 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो 34 से ज्यादा बहुत है, इसलिए मैं इन 4 प्राइम नंबर्स पे ही वर्क करके चलता हूँ। सो सबसे पहले केस बनेंगे यहाँ पे कई, मैं फर्स्ट केस पे बात करता हूँ। मैंने एक्स, अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो तीन नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से। सो जितना भी बड़ा वेरिएबल होगा जिसके साथ, उसके लिए मैं नंबर छोटा ही करूंगा ताकि मेरा 34 बन जाए। अगर मैं लार्जेस्ट नंबर इसके साथ अज्यूम करने लग गया तो रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। सो इसलिए मेरे पास सबसे बड़ा वेरिएबल है, कोफिशिएंट है जेड के साथ, तो मैं सबसे छोटा नंबर देता हूँ जेड को 2। उसके बाद है एक्स के साथ 3, इसको देते हैं हम 3। और सबसे छोटा कोफिशिएंट वाई के साथ है तो इसको देते हैं सबसे बड़ा नंबर। अब कंडीशन को सोल्व करके देखते हैं क्या होता है। सो 3 × 3 मैंने इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू, फिर 2 × 5 प्लस 5 × 2। सो अगर इसे सॉल्व करते हैं ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10। सो रिजल्ट कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। दैट मीन्स ये 34 से लीस्ट है। इसका मतलब हम x की वैल्यू z की वैल्यू दे सकते हैं, ये कंडीशन करेक्ट है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर मैंने क्या किया, x, y एंड z, x को एज्यूम कर लिया 5 और y को एज्यूम कर लिया 7 एंड z को एज्यूम कर लिया 3। अब अप्लाई करते हैं। सो देखो 3 × 5 प्लस 2 × 7 प्लस 5 × 3। सो ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये भी हो गया 15। कुल मिला के 30 एंड 44, ये आ गया रिजल्ट 44। सो 44 34 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस 34 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए सो हम z इक्वल्स टू 3 इस केस में तो नहीं ले सकते। z इक्वल्स टू 3 किसी और केस में ले सकते हैं मे बी, बट जब हम x को 5 एंड y नहीं ले सकते। अच्छा थर्ड केस बना के देखते हैं, थर्ड क्या है। मैंने x y z को एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, इस बार मैंने x को एज्यूम कर लिया 5, y को एज्यूम कर लिया, z को 3 ही रहने दिया। अब अप्लाई कर दें, ये हो गया 3 × 5 और ये हो गया 2 × 2 और ये हो गया 5 × 3। सो अब वैल्यू देखते हैं, ये कितना कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 4 और ये 15। ये रिजल्ट आ गया कितना, इक्वल्स टू 34 आ गया। इस इक्वेशन को मैं जब मैंने ये वैल्यूज अप्लाई किए 5, 2 एंड 3, तब ये कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 34 आ रहा है। लेकिन नहीं, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, 34 से लीस्ट रिजल्ट आना चाहिए। ये क्या आ रहा है, इक्वल्स टू, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इसलिए मैं z इक्वल्स टू 3 नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकता, जब x5 एंड y2 होगा। आगे बनाते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में x, y एंड z को क्या ले। अब देखो आप सोच रहे हो जेड को मैंने 2 रख दिया, 3 रख लिया, अगर मैं 5 रख दूंगा तो 25 तो वैसे ही हो जाएगा, तो कुछ और यहाँ अप्लाई करोगे तो नंबर 34 से वैसे ही चला जाएगा, मैं नहीं ले रहा। और ना ही मैं z इक्वल टू 7 ले रहा है क्योंकि 7 5 जा 35 वैसे ही ऑब्वियसली ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहीं तक जा रहा हूँ बस। अब मैंने क्या सोचा, x को लिया 2, y को लिया 5 एंड z को लिया 3। अब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने पर क्या होगा, 3 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 3। सो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये कितना आ गया 15 आ गया। कुल मिला करके देखोगे कितना आएगा, 31 आएगा। सो 31 क्या है, 34 से लीस्ट है। इसका मतलब z इक्वल्स टू 3 हम ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 5 होगा तब। सो अब इस पूरे कंक्लूजन से क्या मिलता है, z की हम 2 वैल्यूज ले सकते हैं, एक तो 2 ले सकते हैं और एक 3 ले सकते हैं इन कंडीशन पर। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू वैल्यूज पॉसिबल है, ओनली 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, सो यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सो आई अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू फॉर दैट।